अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है इफ थीटा इज इक्वल टू आर्क टेन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स। अच्छा, आर्क टेन का मतलब है कि आपसे टेन इनवर्स के फंक्शन की बात की जा रही है। बहरहाल आगे आपको कहा जा रहा है कि यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0.95 एंड वाई इज इक्वल टू 1.05। यानी कि आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, जबकि इस फंक्शन के लिए आपको एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन स्टेटमेंट में क्या दी हुई हैं। एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 0.95 और वाई की वैल्यू आपको गिवन स्टेटमेंट में दी हुई है 1.05। इसका मतलब कि इन दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज़ को यहाँ पर आप इस फंक्शन में पुट करें और जो भी फंक्शन बन रहा होगा उसको सिंप्लीफाई करवा के थीटा की वैल्यू निकालें। तो यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर एक्स की और वाई की जो दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इस फंक्शन में पुट की हैं। फंक्शन हमारे पास ये बन गया है। तो इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें और थीटा की वैल्यू निकालें। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपने इस फंक्शन को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे रखकर सिंप्लीफाई करके जवाब नहीं निकालना। आपसे गिवन स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आप डिफरेंशियल मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें और थीटा की वैल्यू निकालें। तो मीन ऑफ डिफरेंशियल का मेथड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से समझाया है। उसी मेथड को मद्देनजर रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, मीन ऑफ डिफरेंशियल का मेथड हमें क्या कहता है कि आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ 1.05 डिवाइडेड बाय 0.95, आप इस फंक्शन की मदद से मीन ऑफ डिफरेंशियल के फार्मूले को जनरेट करें। तो मीन ऑफ डिफरेंशियल के फार्मूले को जनरेट करने के लिए आपको याद है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको गिवन फंक्शन में जो भी एक्स और वाई की रिप्रेजेंटेड वैल्यूज़ दी गई होंगी, आप उन रिप्रेजेंटेड वैल्यूज़ से एक्स और वाई की मोस्ट अप्रोच ऑथेंटिक वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो इसका मतलब कि ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको आपने ऑथेंटिक वैल्यूज़ नहीं समझना। ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास रिप्रेजेंटेड वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले इनकी मदद से हम मोस्ट अप्रोच ऑथेंटिक वैल्यूज़ ऑफ एक्स और वाई निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें, एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 0.95। यहाँ से मैंने मोस्ट अप्रोच ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो आप देखें कि कौन सी एक ऐसी वैल्यू है जो कि एक ऑथेंटिक वैल्यू है और 0.95 को करीब से अप्रोच भी कर रही है। तो अगर आप गौर करेंगे तो 1 जो है ये हमारे पास एक ऑथेंटिक वैल्यू है और 0.95 के बहुत करीब भी है। इसका मतलब कि मोस्ट अप्रोच ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 1 आ रही है और इसको मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अब आप कहेंगे कि मैंने इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट क्यों किया, जबकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इन वैल्यूज़ को छोटे एक्स और छोटे वाई से रिप्रेजेंट किया था। तो उसके लिए देखें कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट में एक्स और वाई की रिप्रेजेंटेड वैल्यूज़ दी गई हैं वही आपको छोटे एक्स और छोटे वाई की सूरत में दी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर भी छोटे एक्स से रिप्रेजेंट करता तो आपको शायद समझने में मुश्किल होती, इसलिए मैंने यहाँ पर मोस्ट अप्रोच ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ एक्स जो है इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया है और आगे जो वाई की वैल्यू आएगी उसको मैं कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करूँगा। तो बहरहाल वाई की भी वैल्यू निकालते हैं। तो वाई की रिप्रेजेंटेड वैल्यू आपको दी हुई है 1.05। 1.05। अब आप देखें, आप एक ऐसी वैल्यू लें जो कि ऑथेंटिक भी हो और 1.05 को करीब से अप्रोच भी कर रही हो। तो अगर आप गौर करेंगे तो 1 ही हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि ऑथेंटिक है और 1.05 के बहुत करीब भी है। इसका मतलब कि हमारे पास y की जो मोस्ट अप्रोच ऑथेंटिक वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है और इसको भी मैंने कैपिटल Y से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक हो गया। अब आप दोबारा से यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस स्टेप में हमने इस फंक्शन की मदद से मीन ऑफ डिफरेंशियल के फार्मूले को जनरेट करना था और मीन ऑफ डिफरेंशियल के फार्मूले के लिए हमें जो मोस्ट अप्रोच ऑथेंटिक वैल्यूज़ ऑफ x और y की ज़रूरत थी वो यहाँ से हमने निकाल ली है। तो अब यहाँ पर फार्मूले को जनरेट करते हैं। देखें, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास थीटा के लिहाज से है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो मीन ऑफ डिफरेंशियल के लिए जो फार्मूला जनरेट होगा उसमें जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास थीटा के लिहाज से आएगा और एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास ये मोस्ट अप्रोच वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि एक्स और वाई। और आगे ये जो फंक्शन हमारे पास बन रहा है इस फंक्शन में जो चेंज आएगा वो चेंज इसी फंक्शन के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पर इस फंक्शन की मदद से मीन ऑफ डिफरेंशियल के फार्मूले को जनरेट कर लिया है। अब ये जो फंक्शन बन रहा है इस फंक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं। देखें, थीटा जो है हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में थीटा टेन इनवर्स के लिहाज से है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है। उसके बाद देखें, इस टेन इनवर्स का जो फंक्शन में हमारे पास न्यूमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है वो रिप्रेजेंटेड वैल्यू वाई आ रही है और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से हमने फंक्शन को जनरेट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर वाई आ रहा है तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में हमारे पास कैपिटल वाई आएगा और डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पर रिप्रेजेंटेड वैल्यू एक्स आ रही है। इसका मतलब कैपिटल एक्स यहाँ पर डिनोट की जाएगी।
तो इस वाले थीटा का हमारे पास जो फंक्शन है वो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, और आगे जो यानी कि इसी फंक्शन में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन थीटा, वो 7 प्लस होगा। अब यहाँ पर देखें, चेंज इन थीटा जो है इसका भी हमारे पास कोई ना कोई फार्मूला था। तो उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास ये जो फंक्शन बन रहा होगा, इस फंक्शन का आप सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के एतबार से, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन एक्स को ही इसके साथ, ठीक है। और आगे प्लस उसी वाले फंक्शन को आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, और उसी यानी कि जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसी में आप चेंज इन y को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया चेंज इन थीटा का। अब आप देखें कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये तो हमारे पास इस फंक्शन से निकल आएंगे। रही बात इस चेंज इन डी यानी कि चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई की, तो इनको हम सोल्यूशन में निकालेंगे। तो सोल्यूशन के लिए देखें कि मैंने अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो सब की सब मैंने यहाँ लिख दी हैं ताकि आप इनको साथ साथ देखते रहें। उसके बाद देखें कि थीटा का फंक्शन जो कि हमने गिवन फंक्शन की मदद से यहाँ पर डिस्क्राइब किया था, उस फंक्शन को भी मैंने यहाँ लिख दिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसके साथ साथ अप्रोच्ड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई भी यहाँ पर लिख दी हैं। अब मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम चेंज इन एक्स यानी कि डी एक्स और चेंज इन वाई यानी कि डी वाई को, इनकी वैल्यूज़ को सबसे पहले निकालेंगे। तो इन्हीं की वैल्यूज़ को निकालते हैं। देखें, सबसे पहले डी एक्स के लिए हमने जो अप्रोच की थी वैल्यू एक्स की, ये वैल्यू हमने किसकी अप्रोच की थी? ये वैल्यू हमने एक्स की इस रिप्रेजेंटेड वैल्यू 0.95 पर अप्रोच की थी। अब देखें इस वैल्यू में हमारे पास कितना चेंज आया है, वो हम चेंज इस तरह निकाल सकते हैं, डी एक्स इसके साथ प्लस करवा के। देखें ना, ये जो वैल्यू ऑफ एक्स थी यानी कि कैपिटल एक्स की, ये जब यहाँ प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से डी एक्स यानी कि चेंज इन एक्स आ जाएगा ना। तो इसी फॉर्मूले से हम चेंज इन एक्स को निकालेंगे। तो ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा और स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास क्या जवाब आएगा? -0.05। ठीक है। तो जो भी आपके पास स्टेटमेंट बन रही हो, इस तरह आप उसका फार्मूला जनरेट करें खुद से और आपके पास उस चीज़ का जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स का जवाब। अब बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर ये जो डी वाई है इसकी भी वैल्यू को निकालेंगे। तो डी वाई की वैल्यू के लिए हमारे पास ये जो अप्रोच वैल्यू ऑफ वाई थी, ये हमने किस वैल्यू पे अप्रोच करवाई थी? वाई की इस रिप्रेजेंटेड वैल्यू पे अप्रोच करवाई थी। ये है हमारे पास 1.05। अब मैंने इसका चेंज निकालना है कि ये वैल्यू जब इस पे अप्रोच हुई तो कितना चेंज आया है। तो चेंज जो होगा यानी कि डी वाई जो होगा वो मैं इसके साथ प्लस करवा दूंगा। अब इसको देखें, फार्मूला हमारे पास आ गया, इसको सिंप्लीफाई करें। ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी, कुछ यूँ बन जाएगी। अब देखें, इसको भी जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो चेंज इन वाई जो है इसका जवाब हमारे पास आएगा +0.05। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन वाई का जवाब। अब आप देख सकते हैं कि डी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, डी वाई की वैल्यू भी आ गई है और अप्रोचेज वैल्यूज़ हम पहले से ही निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हम इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर मैंने इसको डिनोट भी करके लिख दिया है। अब देखें, पार्शियल डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव आपका उन्हीं फंक्शंस का होगा जिसके एतबार से पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है एक्स का, लिहाजा सिर्फ हमने यहाँ पर एक्स को ही डिफ्रेंशिएट करना है। वाई जो होगा वो हमारे पास एक्स के एतबार से कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि वो 0 हो जाता है। तो बहरहाल देखें, यहाँ पर tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? इसका फार्मूला कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और आगे जो है फंक्शन जो होता है उसका स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है। ये फार्मूला आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो फंक्शन आपके पास है y डिवाइडेड बाय एक्स, तो इसका हमारे पास स्क्वायर लिया जाएगा, और आगे जो भी फंक्शन होता है उसका भी आप आगे से डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के लिहाज से ही। तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा हमारे पास इस फंक्शन y डिवाइडेड बाय एक्स का। इसको सिंप्लीफाई करें, देखें यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ये जो स्क्वायर है, इन इस स्क्वायर को इन दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करवा दें, ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस वाई की पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2, और आगे पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है आपका y डिवाइडेड बाय एक्स का। तो देखें, पार्शियल डेरिवेटिव आपका x के लिहाज से है, लिहाजा y कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होके चूंकि ये आपके पास एक फ्रैक्शन का फंक्शन है तो लिहाजा y आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक है। और आपका सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा 1/x का। ठीक है। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यानी कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया जा रहा है। तो इसका मैं डायरेक्ट एलसीएम लूँगा क्योंकि एलसीएम लेना कोई मुश्किल नहीं है। इसका एलसीएम आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेना मैंने आपको कई बार सिखाया हुआ है।
उसके बाद देखें ये वाला y एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर आपके पास जो है पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा x का। इसका जो अब आपके पास देखें, आप इसको दो तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि या तो आप ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको आप न्यूमिनेटर में ले जाएं, उसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो आप पावर रूल लगा सकते हैं। तो जो सा तरीका आप लगाना चाहें आप इसको वहाँ पर लगाएं। इसका जवाब आपके पास आएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2। ठीक है, तो ये दो जगह पर मैंने डायरेक्ट काम किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके मतलब आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। देखें ये वाला जो डिनोमिनेटर में x है ये इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप न्यूमिनेटर में ले जाएं। ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें ये आपके पास बन जाएगा y को -1 से मल्टीप्लाई कराएं -y हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा और बाकी आपके पास ये फंक्शन बच जाएगा। ठीक है, अब देखें हमें फंक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, हमने तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। तो इनकी वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर ये जो y और x की वैल्यूज़ हमने निकाली थी वो क्या थी, y की वैल्यू भी 1 थी और x की वैल्यू भी 1 थी, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे ये आपके पास बन जाएगा, ये फंक्शन आपके पास वैल्यूज़ पुट करने से ये बन जाएगा। तो जब आप इस फंक्शन को कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स की जो वैल्यू है ये हमारे पास आएगी -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस वैल्यू को आप नोट कर लें, ये हमारे पास आगे काम आएगी। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू x की जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी वो मैंने यहाँ लिख दी है और साथ ही मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया कि अब हम इक्वेशन नंबर 1 ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करने लगे हैं हम y के लिहाज से और इसको डिनोट करके भी लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है tan इनवर्स का y के लिहाज से। तो tan इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस और आगे tan इनवर्स के साथ जो फंक्शन होता है उसका स्क्वायर लिया जाता है। तो फंक्शन आपके पास है y/x, तो इसका स्क्वायर लिया जाएगा और आगे आगे आप जानते हैं कि tan इनवर्स के साथ हमारे पास जो फंक्शन होता है उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो tan इनवर्स के साथ हमारे पास फंक्शन है y डिवाइडेड बाय x, इसका भी पार्शियली डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। अब आप यहाँ पर देखें कि ये वाला जो आपके पास स्टेप है यानी कि ये वाला फंक्शन यहाँ पर आपका सिंपली एलसीएम लिया जा रहा है और एलसीएम हमने अभी आपको बताया कि एलसीएम किस तरह हमने लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम का जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका आंसर आपके पास आएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। ठीक है, एलसीएम लेना आप अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। और आगे देखें, आगे आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है y/x का। तो आप जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त x का जो फंक्शन होगा वो आपके पास कांस्टेंट होगा, तो वो वाला फंक्शन आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और खाली डेरिवेटिव लिया जाएगा आपका y का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली। तो आप जानते हैं कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इसका जवाब क्या आता है, 1 आता है, लिहाजा ये 1 यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें यहाँ डिनोमिनेटर में 1x है, यहाँ न्यूमिनेटर में 2x है, तो 1x बच जाएगा और सिंप्लीफाई करवाने के बाद आपके पास यहाँ बच जाएगा, ये फंक्शन बच जाएगा। ठीक है, अब देखें हमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू y के फंक्शन आ गया है। हमें फंक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ निकालते हैं। देखें x और y की जो मोस्ट अप्रोच वैल्यूज़ हमने निकाली थी वो थी x की भी 1 थी और y की भी 1 थी। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने x की जगह और y की जगह उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जब आप इसको कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू y है, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी +1/2। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें, ये हमारे पास आगे सोल्यूशन में आगे काम आएगी। अब आप आगे देखें कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमने अभी निकाली हैं वो इस चेंज इन थीटा के लिए निकाली हैं, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, और ये चेंज इन x और चेंज इन y की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो इसी फंक्शन के लिए निकाली है ना, ताकि हमारे पास चेंज इन थीटा की वैल्यू आ जाए। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब आप जब कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करवाने के बाद आपके पास इसका जवाब क्या आएगा, 0.05। ठीक है, तो यूँ चेंज इन थीटा का मेरे पास क्या जवाब आ रहा है, 0.05 आ रहा है। अब देखें चेंज इन थीटा का भी जवाब आ गया। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप उठा के इस वाले फार्मूले में पुट कर दें। तो ये देखें कि ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिया है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करें तो देखें यहाँ पर आपके पास बन रहा है tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई x। तो y और x की वैल्यूज़ हम शुरू में ही लेट कर चुके थे। y की भी वैल्यू हमारे पास 1 थी और x की भी वैल्यू हमारे पास 1 थी। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें और आगे
चेंज इन थीटा जो अब आपके पास प्लस हो रहा है फार्मूले में, इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हुए हैं 0.05, तो ये वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दें। तो देखें वैल्यू पुट करने के बाद ये स्टेटमेंट आपके पास कुछ यूँ बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर देखें सबसे पहले tan इनवर्स आपका लिया जा रहा है 1/1 का। 1 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब यानी कि 1 ही होता है। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 का जवाब हमारे पास क्या आएगा, 45 डिग्री हमारे पास इसका जवाब आता है। और आगे प्लस 0.05 ये हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर देखें इस वाले स्टेप में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि ये वाला पूरा स्टेप जो है वो कैलकुलेटर पे लिख देते हैं और डायरेक्ट इसका जवाब निकालते हैं। देखें इस स्टेप का डायरेक्ट जवाब नहीं निकल सकता। वो क्यों नहीं निकल सकता कि ये जो tan इनवर्स ऑफ 1 है इसका जवाब तो आपके पास 45 डिग्री यानी कि इसका जवाब आपके पास डिग्री में आ रहा है और आगे आपके पास सिंपल डेसिमल नंबर प्लस हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि डेसिमल नंबर के साथ हम डिग्री वाला नंबर प्लस करवा सकते हैं? देखें ऐसा अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं ना है। तो कैलकुलेटर तो आपको डायरेक्ट जवाब निकाल देगा, लेकिन वो जवाब इस फंक्शन के लिहाज से आपका गलत होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 45 डिग्री आपके पास जवाब आ रहा है, सबसे पहले इस डिग्री वाले जवाब को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री वाला जो जवाब होता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा वो आप 0.05 में आसानी से प्लस करवा सकेंगे। अब आप इस पूरी स्टेटमेंट को कैलकुलेटर पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 0.8354। ठीक है, और ये जवाब आपके पास रेडियन में आ रहा है। तो यूं हमारे पास मीन ऑफ डिफरेंशियल के तरीके से हमने tan इनवर्स ऑफ 1.05 डिवाइडेड बाय 0.95 का अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर जवाब निकाल लिया है। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को कैलकुलेटर पे रख के सिंप्लीफाई करवाएंगे तो कैलकुलेटर इसका जवाब पहले डिग्री में देगा। ठीक है, डिग्री में जो जवाब आ रहा होगा आप उसको बाद में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर से इसका जवाब निकाल के ये नहीं कह देना कि हाँ भाई ये बराबर नहीं आ रहा। कैलकुलेटर आपको डिग्री में जवाब निकाल के देता है, आपको उसको रेडियन में खुद कन्वर्ट करना पड़ता है। बहरहाल किताब के पीछे यही जवाब लिखा हुआ है, तो यही आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायर्ड आंसर था।